बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव वाले फंक्शंस हैं तो उनका लैप्लास हमने कैसे फाइंड आउट करना है। लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी। अब स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना उसका लैप्लास फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को किससे डिनोट करते हैं? एफ प्राइम से। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि वाई प्राइम डी वाई बाई डी एक्स वाई वन, ठीक है, और इस तरीके से हम डेरिवेटिव्स को डिनोट करते हैं। तो इसी तरीके से एफ प्राइम ऑफ टी जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टी को जो है ना वो डिनोट कर रहा है। लैप्लास एल लिखा, लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी, और लैप्लास की डेफिनेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, साथ में जो भी फंक्शन जिसका हमने लैप्लास लेना होता है वो आ जाता है। तो लैप्लास हम किसका लेना चाह रहे हैं? एफ प्राइम ऑफ टी का। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है? एफ प्राइम ऑफ टी। अब दो फंक्शंस हैं, इनकी इंटीग्रेशन करनी है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल साइन है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी करनी है। तो ई की पावर माइनस एस टी फर्स्ट फंक्शन कह दिया और एफ प्राइम ऑफ टी को हमने सेकंड फंक्शन कहा। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ई की पावर माइनस एस टी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब देखिए एफ प्राइम ऑफ टी, एफ प्राइम ऑफ टी की इंटीग्रेशन हो जाएगी एफ ऑफ टी। मतलब ये है कि अगर एफ डबल प्राइम ऑफ टी होता तो उससे एक डेरिवेटिव पीछे हम चले जाते हैं इंटीग्रेशन में। एफ प्राइम ऑफ टी था तो एफ ऑफ टी हुआ, आगे एफ डबल प्राइम ऑफ टी होगा तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? एफ प्राइम ऑफ टी। जब एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ टी होगा यानी कि थर्ड डेरिवेटिव होगा तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? एक कम डेरिवेटिव एफ डबल प्राइम ऑफ टी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फोर्थ डेरिवेटिव आएगा, एफ फोर्थ ऑफ डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? एफ थर्ड डेरिवेटिव ऑफ टी। तो मतलब ये है कि एक पीछे हम चले जाते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव था तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन के साथ, तो फंक्शन ऑफ टी रह जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। एफ प्राइम ऑफ टी की इंटीग्रेशन क्या है? एफ ऑफ टी है, और लिमिट साथ 0 से इन्फिनिटी है, तो क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया है तो इसलिए लिमिट आगे 0 से इन्फिनिटी। फिर माइनस साइन जो फार्मूले वाला है, इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी, उसकी लिमिट आ गई। सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आई थी सेकंड फंक्शन की? एफ प्राइम ऑफ टी की इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी थी, तो जो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन लिखी है वही यहाँ पे भी आ जाएगी, एफ ऑफ टी आ गई इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और फर्स्ट फंक्शन है ई की पावर माइनस एस टी, बेटा इसकी डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एस टी ही रहेगा, और जो टी इसका कांस्टेंट साथ कोफिशिएंट आ रहा है वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी का कोफिशिएंट एक्सपोनेंशियल में माइनस एस आ रहा है तो वो माइनस एस मल्टीप्लाई हो गया, और साथ में इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो डी टी आ गया। यहाँ पे बताया कि आपको कि डी ओवर डी टी ऑफ ई की पावर माइनस एस टी, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एस टी क्या होता है? ई की पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस, राइट। तो अब इसके अंदर हमने लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट ई की पावर माइनस टी की जगह पे क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, और एफ ऑफ टी की जगह पे क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस और लोअर लिमिट क्या है? 0। तो ई की पावर 0 एफ ऑफ 0, जहाँ जहाँ टी था बेटा हमने वहाँ पे क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। अब ये माइनस एस था तो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये एस कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो कांस्टेंट बाहर आ गया। 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। अब आपको पता है कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो ये 0 होगा तो ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी? 0, और ई की पावर 0 1 होता है तो 1 एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 कोई भी फंक्शन होगा तो वो रहेगा एफ ऑफ 0, यानी कि फंक्शन में टी की जगह पे हमने क्या पुट करना होगा? 0, फिर प्लस एस अपनी जगह पे ही। अब आपको पता है कि 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये डेफिनेशन है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की, यानी कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यही होता है ना, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी की पावर माइनस एस टी डी टी, तो वो लिख दिया। अब लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है कि वो एक्चुअल में हम इस एफ, ये स्मॉल एफ है तो इसको कैपिटल एफ में चेंज कर देते हैं, और ये जो टी है वो किस में चेंज हो जाता है? एस में। तो एस ये वाला, और इसका लैप्लास क्या बन गया? एफ ऑफ एस। तो इसका मतलब है कि लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी जो है सिंप्लीफाई करके देखें तो ये माइनस वाली टर्म में बाद में लिखते हैं, ये प्लस वाली है तो पहले लिखते हैं। तो लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी यानी कि लैप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? एस एफ ऑफ एस, यानी कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0, जो भी फंक्शन होगा उसके ऊपर टी को क्या करना है? 0 पुट करना है। अब सिमिलरली सेकंड फंक्शन जो डेरिवेटिव है उसका लैप्लास फाइंड करेंगे। तो लैप्लास ऑफ
एफ डबल प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ डबल प्राइम ऑफ टी डी टी, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का लेप्लास फाइंड करें तो एफ टी की जगह पे क्या आ जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ टी, और बाकी वही सारा रहा। इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एफ डबल प्राइम ऑफ टी है तो इसकी इंटीग्रेशन एक कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी एक डेरिवेटिव कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो वो एफ प्राइम ऑफ टी आ गया। माइनस एफ प्राइम ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी, और यानी कि सेकंड की इंटीग्रेशन एज इट इज़ रही, और ई की पावर माइनस एस टी का जो है ना हमने डेरिवेटिव ले लिया तो वो माइनस एस इन टू में आ गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो वही रहता है। ओके, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और बाहर ऐसा आ जाएगा, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि ये जो लिमिट है वो अप्लाई कर देंगे। जब हमने लिमिट अप्लाई की तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी एफ प्राइम ऑफ इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0 एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एस एफ प्राइम ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, तो ये एस तो अपनी जगह पर ही रहा। तो ये डेफिनेशन है लेप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी की, क्योंकि एफ प्राइम ऑफ टी की पावर माइनस एस टी डी टी, मैंने आपको बताया था कि ये एफ प्राइम ऑफ टी जो है ये वाली चीज़ चेंज होगी, बाकी सारी ये जो दोनों चीज़ें हैं ये सेम रहती हैं, तो ये लेप्लास की डेफिनेशन होती है। तो लेप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वजह से ये टर्म पहली वाली तो 0 हो गई, ई की पावर 0 1 हो गया, और एफ प्राइम ऑफ 0 आ गया, टी की जगह पे हमने 0 पुट किया था, प्लस एस लेप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी। अब एफ प्राइम ऑफ टी लेप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी यानी कि लेप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी वीडियो में फाइंड आउट किया है, तो उसका रिजल्ट क्या आया था एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, तो उसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दी। तो ये माइनस एफ प्राइम ऑफ 0 अपनी जगह पे, एस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एस इंटू एस एस के, और एफ ऑफ एस, फिर प्लस माइनस माइनस एस एफ ऑफ 0, तो इसको रीअरेंज करके लिखा तो एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ प्राइम ऑफ 0। सिमिलरली स्टूडेंट्स इन्हीं लाइंस के ऊपर हमने लेप्लास ऑफ थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया, बिल्कुल इन्हीं लाइंस के ऊपर। यहाँ पे डेफिनेशन बनी थी लेप्लास ऑफ डबल प्राइम ऑफ टी की, तो सेकंड के लिए आपने ये वैल्यू फाइंड की हुई थी, वो यहाँ पे हमने पुट कर दी, एस को पीछे से मल्टीप्लाई किया तो एस क्यूब हो गया, एस स्क्वायर हो गया, और साथ में एस आ गया। ओवरऑल देखा तो लेप्लास ऑफ एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ टी क्या बन गया, एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ 0 माइनस एस एफ प्राइम ऑफ 0 माइनस एफ डबल प्राइम ऑफ 0। तो आपने देखा कि जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव का लेप्लास फाइंड किया तो उसमें एफ प्राइम ऑफ 0 नहीं आया था, लेकिन जब हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया लेप्लास ऑफ सेकंड डेरिवेटिव तो उसमें ये एस स्क्वायर आया, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव था तो यहाँ पे एस स्क्वायर और एफ ऑफ एस, फिर उससे एक एस स्क्वायर था तो फिर एक पावर कम हुई, एस की पावर 1 यानी कि 2 माइनस 1 एफ ऑफ 0, और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 0। यहाँ पे देखें थर्ड डेरिवेटिव है तो एस की पावर 3 है और एफ ऑफ एस है, फिर माइनस एस स्क्वायर है यानी कि 3 में से एक पावर कम हुई, फिर एस 2 में से एक और पावर कम हुई, तो ये एस की पावर 1 एफ प्राइम ऑफ 0 और माइनस एफ डबल प्राइम ऑफ 0 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से अगर हम ये प्रोसेस चलाते रहें, सिमिलर भी रिपीटेशन ऑफ अबव प्रोसेस, तो nth डेरिवेटिव तक हम पहुँचेंगे, यानी कि ये थर्ड डेरिवेटिव था, इसी फोर्थ डेरिवेटिव आप फाइंड कर सकते हैं, फिफ्थ अप टू सो ऑन nth